हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आ जाइए सभी जितने भी राजस्थान के तमाम विद्यार्थी हैं जो कि रीट एग्ज़ाम देकर आए हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा आपके सामने चली रही है अभी। तो ये जो दोस्तों अभी अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट चल रही है, इसकी हम बात करेंगे साइंस और मैथ की कट ऑफ की। धीरे धीरे वन बाय वन एक से एक जो विषय हैं उनके मैं बताता चलूँगा। जैसे पहले साइंस मैथ की, एसएसटी की बताऊँगा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी की इस चैनल पर ही आपको मिल जाएगी और सटीक कट ऑफ। जैसे अभी 4th ग्रेड में बताया था, सारे यूट्यूब वाले गलत हो गए, लेकिन अपने जो कट ऑफ बताई थी 84-85 क्वेश्चन और वही कट ऑफ गई है। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से। हमारे पास पेपर भी है और पेपर के थ्रू मैं आपको जो है कट ऑफ बताऊँगा, एकदम सटीक कट ऑफ। ये साइंस मैथ का पेपर है मेरे पास में और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं। जैसे अभी आपने जो हवा फैल रही है वो तो सभी को पता ही है कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न जो है आरएसएसबी ने चेंज किया है, सभी को पता है। तो हम इस पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। अगर आपके पास 10-15 मिनट है तो ये वीडियो थोड़ा सा क्या है कि इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लेकिन बात एकदम सटीक करेंगे, कट ऑफ जो बताएंगे वही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, एक भी क्वेश्चन ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो हम वन बाय वन यहाँ पर पूरे कारण सहित सटीक विश्लेषण करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें जो साइंस मैथ की स्टूडेंट है। अच्छा, इसमें क्या क्या आया था, इसमें आपको पता है, एक तो साइंस आई थी, इसके अलावा मैथ्स आई थी, शैक्षिक परिदृश्य आया था, राजस्थान जीके आया था, ठीक है। इसके अलावा जो है आरटी एक्ट आए थे 2009 और 2011, ये तो शैक्षिक परिदृश्य में आगे। इसके अलावा आपका करंट आया था। तो बहुत सारा बड़ा सिलेबस था इसका, ठीक है। ये सब का मानना है कि बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो इसका जारी किया गया था। अब हम बात करें कि लेवल क्या था पेपर का। सबसे पहले तो लेवल तो आप सब देकर आए ही हो। देखो, 2.5 घंटे का टाइम मिला था बच्चों को, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिला था और उसमें अपने को 150 क्वेश्चन करने थे। समझे मेरी बात को। ये विश्लेषण कोई विद्यार्थियों के थ्रू नहीं है, मैं खुद परीक्षा में बैठ के आया हूँ तो मेरे को पता है। रीट का पेपर दे के आए साइंस मैथ का, तो सबको पता है। अब कोचिंग वाले विद्यार्थी परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो करवाया वो नहीं आया एक भी पर्सन। तो हम उसी पे बात करेंगे। अब ये जो 2.5 घंटे का आपको टाइम मिला था, ये टाइम इतना कम पड़ गया कि आप सोच भी नहीं सकते विद्यार्थी कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि कई बच्चे घर पे बैठ के सोचते हैं कि सर कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किए, तो मैं बताता हूँ आपको। कई विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे जिन्होंने 90% ही किए। कई विद्यार्थी 100 तक पहुंच गए, लेकिन 100+ वाले बहुत कम मिलेंगे जो अटेम्प्ट किए। तो सही कहाँ से होंगे भाई? 100+ तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो सही कहाँ से हो जाएंगे 100+? आंकड़ा 100 से नीचे ही बैठ रहा है। अब 100 से नीचे अटेम्प्ट किए हैं तो आप ये मान के चले कि कोई भी इंटेलिजेंट लड़का कितना भी हो, लेकिन उसके 10 क्वेश्चन गलत होने तय है। ये बात, चाहे किसी विद्यार्थी ने 110 क्वेश्चन किए हैं, मान लो कैसे भी करके उसने 110 क्वेश्चन कर दिए और 10 क्वेश्चन गलत हो गए और 3 क्वेश्चन ये चले गए, तो वो आगे 95 पे। तो ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करेंगे। अब देखो, आपको एक तरीका बताता हूँ कि परीक्षा में ये लेंथी जो पेपर आया है, इतना हार्ड पेपर दिया है आरएसएसबी ने। सबसे पहले तो इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि सारे के सारे ए सही है, आर सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, इसको मिलाइए, इसको ये करिए, वो करिए, सारे प्रश्न ऐसे ही के ऐसे ही। तो ये बहुत गलत तरीका है एक्सपर्ट्स का ये पेपर बनाने का। पेपर बनाया जाता है सारे लेवल्स को देखते हुए। अच्छा, आप ये बताइए, इतना बड़ा शैक्षिक परिदृश्य था, मेरे तो ये समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा शैक्षिक परिदृश्य था, कितने क्वेश्चन मिले आपको? आपने एक शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा, आपने पढ़ा, कितना बड़ा पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, मैराथन क्लासें आपने देखी है, आप कोचिंग वालों के भरोसे चले गए। इसमें कितने आरटी एक्ट 2009 2011 है ना, एसएमसी पढ़ा होगा आपने, स्कूल मैनेजमेंट, इससे तो 1% ही नहीं है। इतना बड़ा एसएमसी पढ़ा है आपने, एसडीएमसी पढ़ा था, नवाचार सबसे बड़ी चीज़ है, तो नवाचार पढ़े थे आपने, एक भी प्रश्न नहीं है ये सबसे। और आए तो कितने कितने आए, इसमें से आए हैं बस 2-3 क्वेश्चन। पूरा शैक्षिक परिदृश्य इतना बड़ा पढ़ा था और एक भी प्रश्न नहीं मिला, बताओ। इसके अलावा आपने राजस्थान जी के इतना बड़ा पढ़ा था, उससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हर टॉपिक से नहीं। भूगोल से कितने क्वेश्चन मिले हैं आपको? संस्कृति के क्वेश्चन डाले हैं बस थोड़े बहुत, है ना। भूगोल से कितने क्वेश्चन मिले आपको? इतना बड़ा राजस्थान जी के आपने पढ़ा था, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा पेपर बनाने का? अब देखो, ये प्रश्न है, मैं दिखाता हूँ आपको।
प्रश्न देखो इनके, प्रश्न देखो इनके, यह आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकना, 2 मिनट। प्रश्न देख के आपको हंसी आएगी कि ऐसे प्रश्न कौन देता है भाई। जैसे एक प्रश्न है, हाँ ये देखिए, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार जमाइए। देखो कितना गजब का क्वेश्चन दिया है, पुराने से नया। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार जमाओ, पुराने से नया। अब बताओ कौन याद करेगा, किसने करवाया? ये कोचिंग वालों ने ये कालक्रम जमाना था। देख क्या रखा है, राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियम, सर्व शिक्षा अभियान। ये देखो फिर कूट दे दिए 4। बताओ ऐसा प्रश्न देने का है क्या? अब ये आप बताओ किस तरीके से जमाओगे इसको, कितना टाइम लगेगा? टाइम खा गए सारे। ये सरिस्का बाग रिजर्व है, ये इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सरिस्का बाग रिजर्व के बाद कौन याद रखेगा इसकी हिस्ट्री क्या है ना? अलवर वाला, इसकी हिस्ट्री कौन याद रखेगा भाई? ये नवंबर 65 में 78-79 में दर्जा मिला था। इसका वन क्षेत्र 1213 किलोमीटर। बताओ वन क्षेत्र कौन याद रखे? फिर इसको कूट, फिर इसको जमाना और है, बताने और थे कौन कौन से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको बिना सोचे हम टच कर जाए। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखो ये रिप्स योजना कितनी पुरानी हो गई। अभी एक चीज़ बताओ, फ्लैगशिप योजना इतनी अच्छी अच्छी थी विद्यार्थियों के लिए, पालनहार योजना, मिड डे मील, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आई। इसके बाद में ये देखो दिव्यांगजन अधिनियम, अब दिव्यांगजन अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फालतू में दे दिया इसको, है ना, कोई मतलब नहीं है पेपर का। ये देखो 3.60 kg का एक पिंड है, अंतरिक्ष यात्री 700 किलोमीटर 49 पर। हाँ ये प्रश्न तो हो जाएंगे लेकिन टाइम नहीं है अपने पास, बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पेपर आ रहा था लेकिन फिर नहीं कर पाए, क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या दे दी, पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया, गुरुत्वाकर्षण कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, कोई टच नहीं करेगा। मैंने खुद ने टच नहीं किया। देखो अब देखो आगे क्वेश्चन है अभिकेतन, फिर आगे ए सही है आर सही है, वापस वही क्वेश्चन आ गया। फिर पियाजे वाले आगे विकास स्तर, और इसको फिर से कूट में जमाना है। सारे प्रश्न पुराने से नए में जमाओ, ए से आर सही है, आर सही है, आर गलत है, कोई मतलब नहीं पेपर का। अब देखो हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाएगी? मैंने सटीक एनालिसिस किया है और एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कट ऑफ निकाल लिए कि बच्चे कितना कर आए। देखो अगर आप बात करते हो अटेम्प्ट की कि अटेम्प्ट कितने थे, तो मैंने बता दिया बच्चों के ज़्यादा जो अटेम्प्ट थे ना वो 95 से माइनस ही मिलेंगे, प्लस कोई नहीं है। ये तो अटेम्प्ट है बच्चों का, साइंस मैथ वालों का, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो कट ऑफ हमने बिल्कुल एकदम एनालिसिस करके बनाया कि जनरल कैटेगरी का अगर कोई लड़का है और उसके 90 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं काट पीट के, तो उसका सिलेक्शन होना तय है। बात करें ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई बंदा है और उसके 88 क्वेश्चन भी करेक्ट हो रहे हैं तो वो साइंस मैथ से क्लियर करके जाएगा, समझे। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का अगर कोई लड़का है और उसके आपके 83 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं ना, ये कम जाएगी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वालों, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा नंबर वालों के। बात करें हम SC ST, दोनों सेम सी चीज़ें मान के चलो आप। SC ST, अगर SC ST का कोई बंदा और उसके 80 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो वो एकदम फाइट करके जाएगा। MBC का कोई लड़का है और साइंस मैथ से उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा और उसके 81 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो वो फाइट करके जाएगा। अब ये स्पोर्ट्स कोटा वाले, विधवा, तलाकशुदा, ये इनकी कट ऑफ कम जाने वाली है, 70-75 के आसपास हो जाएगा, 70 क्वेश्चन पे हो जाएगा। जो विधवा कैटेगरी से है या फिर जो तलाकशुदा है इनकी कट ऑफ जाएगी। तो ये थी साइंस मैथ की कट ऑफ। अगला वीडियो अंग्रेजी, हिंदी, SST, संस्कृत सभी के लिए आ जाएगा, है ना। 1 बाय 1 हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करेंगे। पहले साइंस मैथ ले लिया, इसके बाद संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इस तरीके से। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, बहुत बढ़िया चैनल, क्वालिटी का है। अच्छा राजस्थान जीके वाले नोट्स है उसका मैं अगले वीडियो में आपको बताता चलूँगा, ठीक है। ये था अपना साइंस मैथ के लिए। तो नया विजिटर एक बार चैनल से जुड़ जाए, बहुत बढ़िया चैनल है। धन्यवाद।